तो कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच और पाकिस्तान का एक ऐसा नाटकीय पतन जिसने पूरे क्रिकेट की दुनिया में जैसे एक तूफान ला दिया। चलिए समझते हैं कि भारत के खिलाफ इस बड़ी हार के बाद आखिर हुआ क्या और क्यों इतना हंगामा मच गया। मैच खत्म होते ही पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ का यह बयान सामने आया और इसने तो जैसे बहस की आग में घी ही डाल दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कुछ बड़े खिलाड़ियों का टाइम अब खत्म हो चुका है। और ये निशाने पर कौन थे? 3 बड़े नाम, कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान। तो सवाल यही है, क्या ये आलोचना सही है? चलिए देखते हैं कि मैदान पर आखिर हुआ क्या था, गड़बड़ कहाँ हुई। तो ये सारा बवाल शुरू कहां से हुआ? जाहिर है मैच में मिली एक करारी हार से। और हार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इतनी बड़ी थी कि लोग इसे मजाक में क्राइम सीन तक कहने लगे। 61 रन, हार का अंतर था पूरे 61 रनों का। देखिए, टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बयान है। ये साफ साफ बताता है कि मैच में कोई टक्कर थी ही नहीं, ये पूरी तरह से एक तरफा हार थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, कहानी और भी साफ हो जाएगी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कप्तान बाबर आजम, सोचिए, सिर्फ 5 रन, और जब कप्तान ही जल्दी आउट हो जाए तो टीम उस शुरुआती झटके से उभर ही नहीं पाई। तो ये तो थी पाकिस्तान की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक बल्लेबाज आया और उसने अकेले ही पूरे मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। नाम था ईशान किशन और स्कोर 40 गेंदों में 77 रन। बस यही वो तूफानी पारी थी जिसने दोनों टीमों के बीच एक बहुत बड़ा फासला बना दिया। पाकिस्तान का हर गेंदबाज उसके सामने बेबस नजर आया। मतलब इसे ऐसे देखिए, ईशान किशन ने अकेले जितने रन बना दिए वो पाकिस्तान के टॉप 2 बल्लेबाजों के टोटल से भी ज्यादा थे। बस एक खिलाड़ी का प्रदर्शन ही मैच का नतीजा लिखने के लिए काफी था। तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों का एक बुरा दिन था या गड़बड़ कहीं और थी? मतलब टीम की प्लानिंग में ही कोई खोट था? चलिए अब जरा पाकिस्तान की रणनीति को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान ने सोचा कि कोलंबो की पिच धीमी है तो चलो स्पिनर्स पर दांव खेलते हैं। मतलब लगभग पूरी गेंदबाजी ही स्पिनर्स के हवाले कर दी। अब देखते हैं कि यह प्लान कितना बुरी तरह फेल हुआ। तो कागज पर तो प्लान बड़ा सिंपल था, स्पिन टू विन, स्पिन गेंदबाजों से भारत को रोकना। मगर मैदान पर जो हुआ वो एकदम उल्टा था। ईशान किशन ने जिस तरह से अटैक किया, उसने पाकिस्तान की इस पूरी की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन टीम के हेड कोच माइक हैसन की राय थोड़ी अलग है। उन्होंने कहा कि भाई प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, गड़बड़ थी खिलाड़ियों के एग्जीक्यूशन में। मतलब उन्होंने प्लान को मैदान पर ठीक से लागू ही नहीं किया। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, वो शुरुआती आरोप। अब इन आंकड़ों की रोशनी में देखते हैं कि उन सीनियर खिलाड़ियों पर जो सवाल उठाए गए वो कितने सही थे। तो देखिए, लिए हैं वो 3 खिलाड़ी जिन पर उंगलियां उठी। बाबर आजम 7 गेंद 5 रन, शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में काफी रन दिए, कोई विकेट नहीं, और शादाब खान ना तो बल्ले से कुछ कर पाए ना ही गेंद से कोई विकेट ले सके। तो ये आंकड़े तो साफ साफ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़े मैच के दिन ये बड़े सितारे फ्लॉप हो गए। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अब 8-1 हो गया है। मतलब एक और बड़ी हार। तो इस हार के बाद और सीनियर खिलाड़ियों के इस तरह के प्रदर्शन के बाद क्या वाकई मोहम्मद यूसुफ की बात में दम है? क्या इन सितारों का समय अब पूरा हो गया है? और क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बड़े बदलाव का इशारा है?